हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडा क्लासेस। माय नेम इज दिशांत और आज हम बात करने वाले हैं किस पे, वन कूलम ऑफ चार्ज पे। कि वन कूलम ऑफ चार्ज एक्चुअली में होता क्या। देखो, हमने कल चार्ज की टाइप्स पढ़ी थी, दो तरह की टाइप्स होती हैं, है ना। चार्ज की टाइप्स पढ़ी थी कल अपन ने। टू टाइप्स होती है ना, दो टाइप्स होती हैं, एक प्लस होती है, एक नेगेटिव होती है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, बताना क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमने ये चीज़ पढ़ ली थी। बट आज हम ना इसको डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में वन चार्ज अगर तुमको मुझे बताना हो या मुझे किसी को बताना हो तो मैं कैसे बताऊँ। आज इसे बात करते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वन कूलम ऑफ चार्ज, इसको समझने से पहले ना तुमको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। वो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है, ये क्या कहता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे Q1 चार्ज था, कुछ भी मैग्नीट्यूड था इसका, 10 कूलम 20 कूलम डजंट मैटर, कितना भी है। एक चार्ज मेरे पास और था Q2, इसका भी मुझे नहीं पता कितना मैग्नीट्यूड, कितना भी हो सकता है, रैंडम। और इनके जो बीच का डिस्टेंस था ना, इनके बीच का डिस्टेंस था वो मान लो R था, R कुछ भी मीटर के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में इजी करने के लिए मैं कह देता हूँ कि जो चार्जेस थे ना दोनों, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस थे। अब देखो, दोनों लाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा बताओ, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। तो मानते हो अब इसमें रिपल्शन होगा तो मतलब कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन का फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल, वो होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के, वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या, देखो अगर मैं Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इसको समझते हैं कि अगर मैं Q1 का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूँ तो मेरा फोर्स भी बढ़ रहा है, अगर मैं Q2 का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूँ तो मेरा फोर्स फिर से बढ़ रहा है। मतलब चार्जेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज बढ़ा दो, चार्ज बढ़ा दो तो क्या हो रहा है, दोनों का फोर्स बढ़ रहा है। बट अगर मैं रेडियस को बढ़ा दूँ, रेडियस सॉरी आर को बढ़ा दूँ, उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दूँ, ये डिस्टेंस को बढ़ा दूँ, तो मेरा फोर्स कम हो रहा है, तो मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ पा रहे हो, आई बात समझ, जो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ समझ पाए। अभी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, अगर मैं इसको हटा दूँ तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, आएगी ना। अगर इक्वल टू साइन लाता तो यहाँ पे एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है, इसको कहते हैं हम के कहते हैं, बाकी की चीज़ें वैसे भी अपॉन आर स्क्वायर। जो यहाँ पे के है ना, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है, ये हमेशा यही रहेगी, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मून पे मार्स पे, ये हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, इस पे मतलब अभी तक ये समझ लो। तो अब अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया ना तो एक कूलम ऑफ चार्ज, वन कूलम ऑफ चार्ज समझ आ जाएगा क्या होता है। अब मैं स्पेशल कंडीशन कह रहा हूँ, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या है, अगर Q1 की वैल्यू मैंने 1 कूलम कर दी, ठीक है, Q2 की वैल्यू मैंने 1 कूलम कर दी और R की वैल्यू मैंने 1 मीटर कर दी, तो मेरे पास फोर्स कितना होगा, मुझे ये निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। मैंने कहा कि 1 कूलम फोर्स प्लस का यहाँ था, 1 कूलम फोर्स यहाँ, कूलम चार्ज यहाँ था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 1 मीटर। तो यहाँ पे फोर्स कैसे निकलेगा, निकालें। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के 1c अपॉन 1 मीटर का होल स्क्वायर। सही कह रहा हूँ ना, मैंने क्या किया, इस चीज़ को मैं, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। बात समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, इसको सोल्व किया, फोर्स को। के की वैल्यू क्या होती है बताना, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होती है, कूलम स्क्वायर। ये क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, ये वैल्यू क्या है, कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर है ना। ध्यान से देखो, कूलम से कूलम कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू क्या आई, 9 × 10⁹ क्या, न्यूटन आई। ये समझ आ गई बात, यही है
1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन कि मतलब अगर 1 कूलम चार्ज 1 मीटर डिस्टेंस पे पड़ा है किसी 1 कूलम चार्ज के, तो उसकी वजह से दूसरे चार्ज पर सेकंड चार्ज पर फोर्स लगता है। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये हिंदी में बात समझ आ गई। इसकी वजह से फर्स्ट चार्ज की वजह से जो सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, जो कि 1 मीटर अपार्ट है, 1 मीटर अपार्ट है, उस फोर्स की वैल्यू जब 9 इंटू 10 न्यूटन हो तो उसकी डेफिनेशन होती है 1 कूलम ऑफ चार्ज की। समझ रहे हो? तो मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझाता हूँ, मतलब जो तुम इंग्लिश में बात करते होते हो। मैं लिख सकता हूँ 1 कूलम ऑफ 1 कूलम इज अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज which exerts a force of 9 into 10⁹ Newton on an equal charge which is 1 मीटर apart। तो ये क्या थी? यही डेफिनेशन थी 1 कूलम ऑफ चार्ज की। डन? सब समझ आ गया? तो बात ख़त्म। फिर से बता देता हूँ। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज क्वांटिटी विच एक्सर्ट्स एक फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इसका मतलब है कि 1 कूलम वो चार्ज होता है जो किसी सेम चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज पे, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट है, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। बात ख़त्म। ये तो 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक से बात करेंगे। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।